हेलो एवरीवन। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, इसमें लगाएंगे हम सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक पॉइंट होता है ए और बी के बीच में, अगर एक पॉइंट है और वो इसे लाइन को m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 एंड m1 प्लस में m2। ऐसी y निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? m1 y2 प्लस m2 y1 एंड m1 प्लस m2। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दे रखा होता और हमें कह रहा है पॉइंट निकालो, वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद क्या करेंगे? उन रेशो का यूज करके हम पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ होता है हमारा छोटा सा, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया। अगर x y एक्सिस पे कोई पॉइंट हम लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट बेटा? x 0 और y की वैल्यू y रह जाएगी। यही होगा ना। अगर y एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट लेना है तो यहाँ पे x 0 होगा हमेशा और y की वैल्यू y रहेगी। तो क्या लेट करेंगे? लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 एंड y। ठीक है ना। ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये a है, ये b है और ये c है। ये पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है और पॉइंट क्या है हमारे 5 -6 एंड -1 -4 और m1 और m2 हमें पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द रेशो बी m1 एंड m2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये होते हैं हमारे x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2 और ये होता है x और ये होता है y। ध्यान से देखो, y x कितना है हमारे पास? 0 है ना। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, m1 के प्लेस पे हम m1 लिखेंगे, x2 और x1 की वैल्यू हमें पता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 अपॉन में m2 आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ना। चलिए तो रखिए, क्या आ जाएगा? तो x 0 है तो x लेंगे, x वाला वो लो, फॉर्मूला लो। क्या होता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। ठीक, m1 कितना है हमारे पास? पता नहीं। x2 कितना है? -1। m2 कितना है? पता नहीं। और x1 कितना है हमारे पास? 5 अपॉन में कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1 है ना। -1 लिख दो यहाँ पे, -1 m1 और ये आ जाएगा 5 m2 लिख देंगे बेटा। m1 को दे लिया 1 m1 इज इक्वल टू 5 m2, hence m1 upon m2 is equal to 5 upon में 1 which is 5:1। तो ये आ गए हमारे रेशो। ठीक, m1 आ गया 5, m2 आ गया ये। अब पॉइंट निकाल दोगे, y निकालना है हमें, है ना भाई। x तो 0 है ही, तो क्या निकालना है हमें? y। तो y के लिए फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है? m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। कितना है y? पता नहीं, निकालना है वो तो हमें। m1 बताओ क्या है? 5। y2 कितना है हमारे पास? -4। m2 क्या है हमारे पास? 1। y1 क्या है हमारे पास? 6 और m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 1। सोल्व करो, कितना आएगा?
ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6, -26/6 कैंसिल कर दो इसे, -13/3 है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 और -13/3। तो ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, देख लो इसे ध्यान से। समझ गए, इजी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पॉइंट लाइट करा 0 और y, फिर उसके बाद m1 आ गया m2 आ गया, लाइट कर लिया ये हमने। x 0 था तो 0 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 और m2 निकाल लिए। उसके बाद क्या करा हमने, y की वैल्यू निकाल दी यहाँ से फॉर्मूला लगा के, है ना। ऐसी x एक्सिस का भी आता है। ये आपका एग्जाम्पल था जो चैप्टर 7 में है, ऐसी एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो वो भी आप ट्राई करें। सेम सिमिलर ऐसी है y एक्सिस, अब उसमें आ जाएगा x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर x और 0। तो फिर y का फॉर्मूला लगा के हम वो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे और उसको पुट करेंगे फिर x में, x का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी और इसकी डिटेल वीडियो जो चैप्टर की वो भी बना रखी है हमने, उसमें सारे क्वेश्चन करा रखे 7.1 और 2 के, उसे भी देखें। ठीक है, उसका जो लिंक है वीडियो के एंड में शेयर कर देंगे आपसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।